इसी के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा था कि कैसे हम लोग जो व्यक्ति अ, जिस स्टेट ऑफ माइंड, जिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में शरीर को छोड़ता है, उसी में आगे बढ़ता है, तो उसी नेक्स्ट जीवन में अ, फिर वहाँ पे ही उसको नेक्स्ट बर्थ मिलता है। एंड ये सारी चीज़ों के ऊपर खैर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि उस टॉपिक पे हम लोग काफ़ी सारे डिस्कशन कर लिए थे। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कल जो हम लोग कर रहे थे चर्चा की, आध्यात्मिक जगत के विषय में। ठीक है, हमें अपने कॉन्शियसनेस को भगवान में लगा के रखना, वो भी तब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार वो कन्विक्शन की थोड़ी कमी होती है, तो हृदय से वो, जैसे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े कि सरेंडर के साथ हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है वेद शास्त्रों को। बट वो सरेंडर तभी आएगा जब वो फेथ होएगा। तो शुरुआत में क्या है कि फेथ की तो कमी रहती है, और फेथ नहीं रहेगा तो हम हृदय से चित्त लगा के अपने हृदय से पढ़ नहीं पाएंगे शास्त्रों को। और या तो पढ़ेंगे भी तो थोड़ा बहुत जो समझ में आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट फिर वही था कि वो अ, अर्ध कुकुट न्याय करके उसको बोलते हैं कि हम आधा ले, जैसे मुर्गी आगे एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, तो अंडा देती थी बट खाती भी थी, तो आधा काट दिया एक व्यक्ति ने, बोला इसको आधा वाला पार्ट तो खाती है, इसको छोड़ दो, आधा वाला पार्ट सोने अंडे देने वाला रख लो, तो फिर मुर्गी तो मरेगी। तो ठीक उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि कई बार शास्त्र तो पढ़ते हैं, बट अपने हिसाब से जो हमें ठीक लग रहा है, जो हमें सूट कर रहा है ना, जिसमें हमें थोड़ा सा फायदा दिख रहा है या जो हमारे मन से मैच कर रहा है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हमारे मन से मैच नहीं कर रहा है उसको हम थोड़ा रिजेक्ट मार देते हैं, बोलते हैं अभी ठीक है, ये थोड़ा उतना भी प्रैक्टिकल नहीं है। बट वही शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम हमें बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम कंप्लीट, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत भी फॉलो करेंगे तो कुछ कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, बट उससे तो हमें काम नहीं चलाना है, हमें कंप्लीट बेनिफिट लेना है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि वो कड़वी दवा हनी के साथ दी जाती है आयुर्वेद में, और कोई व्यक्ति हनी लेता रहे एंड वो मेडिसिन छोड़ता रहे, तो फिर क्या फायदा होगा, है ना। तो इसीलिए कंप्लीट को ही एक्सेप्ट करना होगा। बट उसमें वही है कि कुछ चीज़ें हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारे लॉजिक से फिट करती हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो लॉजिक से फिट नहीं करती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो उस पर भी हमने चर्चा करा था कि कुछ अगर हमें हमारे लॉजिक से कुछ चीज़ें मैच कर रही है, हमारे नॉलेज से कुछ चीज़ें मैच कर रही है, तो जहाँ तक हमारा नॉलेज नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ पे हम और वहाँ पे भी हमें फेथ रखना होगा, है ना। कुछ चीज़ों को हमने क्रॉस चेक करा, क्रॉस वेरीफाई कर लिया, तो बाकी, बट बाकी चीज़ों को भी, जिसको नहीं क्रॉस चेक कर पा रहा है, जैसे हमने काऊ डंग के विषय में डिस्कस करा, या फिर घर में जब बच्चा आता है डे 1 में क्या होता है, डे 2 में क्या होता है, तो ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। तो अगर ये सारी चीजें शास्त्र में हमारे है, तो आत्मा डे 1 में आती है, इसको हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते, बट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मोस्टली जो भी चीजें हम क्रॉस चेक कर रहे हो सही है, तो फिर जो नहीं कर पा रहे उसको भी एक्सेप्ट करना होगा, है ना। तभी तो, और धीरे धीरे जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अपने आप ग्रेजुअली हमारे रियलाइजेशंस भी डेवलप होंगे, तो और फर्दर हमें उसमें क्लैरिटी आएगी, है ना। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हृदय से शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी करना। तो अभी आगे यहाँ से पढ़ते हैं, आप में से कौन रीड करेंगे, एड्रेस कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, गीता माता जी यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसलिए है अर्जुन। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हाँ, आप हरे जी। कृष्ण भक्ति। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मया अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म वृत्ति को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का
तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्म शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपने वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर, यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा की मेरा स्मरण करो तथा चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें चौबीसों घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में ईश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम है, तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं। अर्जुन उवाच, जो अयम योगसत्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतासेहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा असहाय प्रतीत होती है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवत गीता 6.33। लेकिन भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स ये युक्त मतः। संपूर्ण योगी में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझ में परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। भगवत गीता 6.47। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मगन रहे, तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मनुष्य कृष्ण की सेवा में लग जाता है, तो सारी इंद्रियां स्वतः ही उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि कृष्ण के विचार में पूरी तरह मगन रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जाना है, तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवान का श्रवण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई कठिन पत्ति नहीं है, तो भी
इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा है उसके पास जाए। मन सदैव इधर-उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर-उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषमम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक-टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, माम ही पार्थम व्यापश्रितः ये अपि सयु पापयोनय स्त्रियो वेशास्तथा शूद्रो अस्मि यान्ति पराम गतिम किम पुन ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजऋष्यस्तथा अनित्य सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वोच्च है। बस यहाँ पे रुक सकते हैं माता जी। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर तरीके से आपने पढ़ा। तो यहाँ पे रुक सकते हैं माता जी। देखिए, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। शुरू से हम लोग देखें तो कल जैसे अंजू माता जी लास्ट में प्रश्न पूछ रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत काम भी कर रहा है और अगर वो शरीर छोड़ता है, लास्ट टाइम पे अगर उसने भगवान का नाम ले लिया, तो क्या वो भगवान को प्राप्त कर लेगा? तो भगवान बता रहे हैं कि आगे ठीक है, हम हरे कृष्णा। हाँ, अदिति माता जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी, मैंने हरे कृष्णा प्रभु वो क्वेश्चन के लिए रेस किया था। अच्छा हाँ, ठीक है, लास्ट में एक बार कर लेंगे। तो अभी देखिए कि यहाँ पे भगवान वो मेथड बता रहे हैं कि किस तरीके से आखिरी समय जब हम शरीर त्यागेंगे तो कैसे कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी क्या विधि है वो बताया कि फिर जीवन भर क्या करना होगा। जीवन भर ये करना होगा कि मां स्मरण युद्धेच्छा, हमें क्या करना होगा कि जो भी कार्य कर रहे हैं करते समय क्या करना होगा, भगवान का स्मरण करते रहना होगा। अगर हम भगवान का स्मरण करते करते शरीर का त्याग करते हैं, स्मरण पूरे जीवन भर करते हैं, तो फिर ऐसा होगा कि लास्ट मोमेंट में भी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। ठीक है, तो चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब जैसे बताते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में सिखाया है, जस्ट सरेंडर इनटू मी, है ना। और चैतन्य महाप्रभु आके बताएं कि सरेंडर कैसे करना है। तो भगवान बोले मां स्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। बट ये समझ में नहीं आता है कि भगवान के स्मरण करते हुए कार्य कैसे करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। क्या समझा दिया? कीर्तन या सदा हरि, है ना। भगवान के का कीर्तन करते हुए फिर अपना आप हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहो, बाकी सारा कार्य करो, बट कीर्तन आप करते रहो, नाम जप करते रहो। कीर्तन में भी जैसे भगवान का नाम का कीर्तन है, भगवान के गुण रूप लीला सभी का कीर्तन है ना। बट नाम कीर्तन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है ना। तो अगर हमेशा हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कार्य करते रहे भगवान का नाम जप करते रहे, तो ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत 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 इफेक्टिव है कि हम कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं बट चैंटिंग कंटिन्यू करते रहें। जब भी हमें एक्चुअली बहुत सारा ऐसा कार्य है जिस समय हम करते हैं तो हम माइंड को जैसे मैं श्रील प्रभुपाद जी एक जगह बता रहे थे कि क्या ना कि हम जब कंटिन्यूसली चैंटिंग कर रहेंगे मतलब करते रहेंगे तो उस समय धीरे 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 क्या होगा कि वो भगवान स्मरण में नाम जप के माध्यम से अभी शुरुआत में थोड़ा मैकेनिकल लगता है और शुरुआत में क्या होगा कि हम भूल भी जाते हैं, हमें याद दिलाना पड़ता है। बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, ग्रेजुअली वो एकदम भगवान का नाम हमारे हृदय में स्थित होता चला जाएगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा धीरे धीरे। बट शुरुआत में हमें काफी धक्का तो लगाना पड़ेगा। ऐसे ये जैसे नौ विधि है भक्ति के ना, सिर्फ श्रवण कीर्तन के अलावा भी कई सारी विधियां बताई गई है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो क्या है? श्रवण और कीर्तन, है ना। श्रवण करना, भगवान के विषय में सुनना, और भगवान का नाम कीर्तन करना, तो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है ना। तो हम भगवान के विषय में खूब सारा श्रवण करें और उसके बाद भगवान का नाम जप। जैसे इसलिए
लेक्चर्स प्रभुपाद जी के अगर हम सुन रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी बुक्स पढ़ रहे भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग श्रवण ही कर रहे हैं, है ना। रिटन फॉर्म में जो प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट्स में लिखा है या भगवत गीता को हम, एक ही बात है, श्रवण का हम पढ़ भी रहे तो उसी में आता है सुनना, भगवान की कीर्ति के विषय में सुनना। तो श्रवण करें, और दूसरा जो कीर्तन है, जहां तक हो सके जितना जो भी हो हम मतलब कंटिन्यूअसली कीर्तन में लगे रहें। अब एक इस पे भी आएंगे हम लोग अभी, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि देखिए, जब अर्जुन को भगवान बताते हैं बाकी सारी योग पद्धतियों के विषय में, तो अर्जुन बताते हैं कि ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, आप कुछ थोड़ा सा ये बताइए कि इतनी सारी योग पद्धति आपने बता दी है, बट इजीएस्ट क्या है और बेस्ट भी क्या है ना। तो क्या रहेगा जो मेरे लिए इफेक्ट, बाकी सब तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप कुछ ऐसा बताइए जो मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊँ और प्रैक्टिस भी करूँ और बेस्ट भी हो, इस तरीके का भगवान फिर क्या बता रहे हैं। इस संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है ना, किसके द्वारा, भक्ति योग के द्वारा। और क्या करता है, वो अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है, मेरे ऊपर ध्यान लगा रहता है, और क्या कर रहा होता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता रहता है ना। जब हम लोग आगे श्लोका इस पे आएंगे तो हम लोग उसको डिटेल में एक एक बहुत डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे, अभी तो जस्ट मैं इसको पढ़ ही रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि मेरी दिव्य प्रेममय भक्ति में सेवा लगा रहता है, और योग में मतलब घनिष्ठा पूर्वक युक्त होता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान ऐसा करके, तो मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें, इसमें भगवान के विषय में जो स्मरण करते रहें, भगवान की सेवा में लगे रहें, तो ये सबसे बेस्ट है ना। और अभी यहाँ पे भी प्रश्न उठता है कि ये, बट हम कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि अतएव अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता रहता है, और एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महान तक भक्त है ना। तो भगवान बताते हैं कि युद्ध क्षत्रिय होने के कारण युद्ध का त्याग तो नहीं कर सकता है, बट भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करें। तो कैसे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, है ना। अब उसके विषय में भी बताया जा रहा है कि बहुत हम जब भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें तो फिर क्या होगा कि हम कई बार कर पाएंगे, कई बार नहीं कर पाएंगे, है ना। बट तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रभुपाद जी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर है कि यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए, है ना। तो आगे बता रहे क्या कब किससे सीखना चाहिए, जो कि पहले से अभ्यास कर रहा उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान के स्वरूप या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे, है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए, हाँ, जनरली हम जब भी भगवान के श्रवण करने का प्रयास करेंगे, कीर्तन करने का प्रयास करेंगे, डिफिकल्ट तो है ना, क्योंकि हमारे जीवन में भी अलग अलग परिस्थिति आती रहती है, ऊपर नीचे चीजें चलती रहती है, और तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। कई बार हम चाहते भी हैं, चाह के भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या है कि क्या करना है, अनुभवी व्यक्ति से इसे सीखना है जो हमसे पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे एक बार सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी बता रहे थे कि डेफिनेटली आध्यात्मिक प्रगति तो सिर्फ मैटर ऑफ टाइम नहीं है। कोई हो सकता है कि बहुत कम समय में बहुत तीव्रता से आध्यात्मिक प्रगति कर ले, और कोई हो सकता है कि बहुत समय पे भी उतना प्रगति नहीं कर पाए, क्योंकि सभी पिछले जन्म से भी भक्ति का कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई कम टाइम है तो वो उसको हम बोले कि नहीं नहीं ये तो कम भक्त है, मतलब जो ज्यादा टाइम से भक्ति कर रहा है वही सीनियर है, ऐसा भाव भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उसमें प्रभु जी ये बता रहे थे कि बट स्टिल, प्रभु जी अपना रियलाइजेशन बता रहे थे कि स्टिल कलयुग में जैसी स्थिति है उसके हिसाब से मैं तो जो ज्यादा समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति में, उन्हीं को ज्यादा सीनियर मानता हूँ। ऐसा करके प्रभु जी अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे, और उसका प्रभु जी रीजन बता रहे थे, क्योंकि भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल है ना। तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो रही है, लेकिन एक्चुअली हर किसी के साथ वैसी ही परिस्थिति होती है ना। हर किसी, मन सबका ही बहुत बदमाश है ना। तो इसीलिए मतलब हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञाता नहीं भी हो, लेकिन जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा है ना, उससे हमें जरूर उस सरेंडर करके उससे हमें थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, उससे हमें हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये डिफिकल्ट है ना। अलग अलग परिस्थितियां होते रहे और उस समय भी ये करें, तो ये हेल्प की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए कि कैसे सुंदर तरीके से बता दिया ये सारा, कल हमने जहाँ से करा था कि कैसे आखिरी समय में हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त
कर सकते हैं। मतलब अगर हाँ आखिरी समय में अगर भगवान का स्मरण करें तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी भगवान का स्मरण करते रहे तो कैसे लास्ट टाइम पे वो कैसे होएगा, तो वो भी भगवान आगे बता रहे हैं कि जो जीवन भर क्या करेगा, भगवान का स्मरण करते रहेगा, भगवान की आज्ञा का पालन करेगा और भगवान की सेवा में लगा रहेगा, है ना, वो भगवान को वो वही इस चेतना के स्तर को प्राप्त कर सकता है जिस चेतना के स्तर में व्यक्ति भगवान छोड़ शरीर के छोड़ने पे भगवान को प्राप्त करे, है ना। तो ये चीज बहुत क्लैरिटी दी। फिर इसमें बताया जा रहा है कि भगवान की आज्ञा का पालन कैसे हम करें, भगवान का स्मरण कैसे करें, है ना, और भगवान की सेवा में कैसे लगे, ये तीनों चीज चाहिए, है ना। तो भगवान का स्मरण कैसे करें, तो उसके लिए है कि हम हमेशा क्या करते रहे, और ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या है, वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ है ना। और भगवान बता रहे कि ऐसा कोई कर रहा है तो डेफिनेटली मेरे पास आएगा। भगवान का स्मरण कैसे करें, तो भगवान का स्मरण हम कर सकते हैं नाम जप के माध्यम से। दूसरा, भगवान की आज्ञा का पालन कैसे करें, क्योंकि हमारे और तीसरा ये भी कि अ, भगवान की आज्ञा का पालन, और तीसरा एक क्या पॉइंट बताया गया है कि अम, हाँ भगवान की सेवा, है ना। एक तो भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान की सेवा में लगे रहना। तो ये दो चीज कैसे करें, तो इस दो चीज के लिए डेफिनेटली हमें किसकी जरूरत है, हमें किसी डिवोटी की जरूरत है जो हमसे पहले से भक्ति कर रहे हो, है ना। तो और उनके गाइडेंस में फिर हम क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लग सकते हैं, है ना। तो क्योंकि कुछ सेवा फिर वो हमें इस तरीके से दी जाएंगी जो हमें थोड़ा प्यूरिफाई भी करे और हमें थोड़ा मोटिवेट भी रखे, और तो इस तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और भगवान का जो आज्ञा का पालन भी हम, अगर क्या है कि कोई डिवोटी के द्वारा हम नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, है ना। हम जो कर रहे हैं हम तो भगवान की आज्ञा का पालन कर ही रहे हैं। क्योंकि हम सभी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें क्या लगता है कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही ही है ना। तो हम सभी को ये लगता है। तो इस स्थिति में हमें फिर क्रॉस चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को यही लगता है, को किसी को ऐसा नहीं लगता है कि वो गलत सोचता है ना, वो गलत करता है। हम किसी व्यक्ति कोई मर्डरर के पास भी जाएंगे तो उसके पास भी जस्टिफिकेशन होता है ना, कि उसने किन परिस्थितियों में किसी को मारा। तो हर किसी के पास अपना अपना जस्टिफिकेशन है ना, कि ऐसा क्यों करा मैंने, ऐसा क्यों करा, ऐसा गलती क्यों करी, या जो भी करा। तो जस्टिफिकेशन से तो काम नहीं चलने वाला है ना, हम भगवान को तो चूना नहीं लगा सकते। तो इसीलिए क्या करना है कि हम अपने मतलब अपने अपने सारे आइडियाज अपने हम सभी को लगेगा सही, लेकिन फिर क्या है कि हमें कोई वरिष्ठ है तो जिनसे हमें क्रॉस चेक कराते रहना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, क्या वो सही है नहीं है ना, इस तरीके से। तो अगर हम ऐसा कर रहेंगे तो हम क्या होगा, भगवान का स्मरण करते रहेंगे थ्रू नाम जप, एंड दूसरा भगवान की सेवा और भगवान की आज्ञा का पालन, है ना। क्योंकि हमें लग रहा है हम तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बट वास्तव में हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो हमें फिर हायर चाहिए ना, जो हमें बताए कि हाँ वास्तव में कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। और इसमें भी अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा गया लास्ट में। जब देखा होगा आपने कि इसमें लिखा है कि कोई वैश्य है, बिजनेसमैन है ना। और एक मिनट जस्ट वो मैं वर्स निकाल लेता हूँ। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई चाहे वैश्य हो, स्त्री हो, या कोई भी अगर व्यक्ति हो, वो भी अगर शरीर मतलब अगर इस तरीके से भक्ति योग का पालन करता है तो मतलब ये बहुत इजी है, कोई भी इसको कर सकता है ना? तो ऐसा करके बता रहे हैं यहाँ पे। तो कई बार जब जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि अ, स्त्री के विषय में ऐसा बोला जाता है तो फिर लगता है कि अच्छा इसको थोड़ा अलग से क्यों बोला जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब एक्चुअली शास्त्र में क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पे देखिए ये वर्स है, इसमें मैं एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य है ना, ये है आ, श्रमिक है ना, अधम योगी को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। तो कई बार जैसे लगता है ना कि अगर ईश्वर स्त्री के विषय में, वैश्य के विषय में इस तरीके से क्यों बताया जा रहा है, कई बार लगता है कि ये अपमान है। एक्चुअली अपमान नहीं है ये। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जनरली जो माताएं हैं क्या होता है कि वो पूरा उनका दिन भर अपने परिवार है ना, अपने परिवार के सेवा में लगा रहता है ना, बच्चों को उठाना से लेके पढ़ाने से लेके, है ना, मतलब कंप्लीटली दिन भर उनका पूरा एब्जॉर्ब्ड रहते हैं वो अपने परिवार की सेवा के लिए, है ना? तो जब इस तरीके से कोई पुरुष हो सकता है कि चला जाए गुरुकुल में 8-8 10-10 घंटे बैठ के शास्त्रों का अध्ययन कर सके तो घर तो भी चल जाएगा, बट माताओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पूरे घर को संभालने में, बच्चों को एजुकेशन देना ही नहीं है, उनको सही रास्ता दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पूरा परिवार बेसिकली डिपेंडेंट रहता है ना। अगर सच में ये हम देखा है हमने ऐसा कि अगर किसी मतलब ना पे अगर स्त्री नहीं है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्त्री का। तो उनको पूरे जीवन सारे इन सारी चीजों में उनका समय लगता है।
तो पता चल कर ये मतलब हम अगर भक्ति योग के माध्यम से, है ना, थोड़ा बहुत भगवान का कुछ कुछ सेवा भी कर रहे हैं, कुछ कुछ ये भी कर रहे हैं, एंड बाकी हमेशा जब भगवान का स्मरण करते रहे बाकी सारा कार्य करते हुए, तो ऐसा नहीं है कि हम 10 घंटे 8-10 घंटे जाके वेद शास्त्रों का अध्ययन करें तभी पा सकते हैं। अगर हम घर का भी सारा कार्य कर रहे हैं लेकिन अगर भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे तो फिजिबल है, पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया जा रहा है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट बस यही है कि ये एग्जाम्पल जैसे शिला प्रभुपाद जी देते हैं, शुरुआत में मैंने जब ये सुना था कि ये वाला एग्जाम्पल कि जैसे किसी स्त्री का मतलब थोड़ा, ये शास्त्रों में है, मैं एग्जैक्टली ये शिला प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि अपने मन से एग्जाम्पल दे रहा है, ये शास्त्रों से ही एग्जाम्पल दे रहा है। रेफरेंस भी मैं भी आपको शेयर करता हूँ, एक बार मैं चेक करके। ये भी शिला प्रभुपाद जी ने कई शास्त्रों से ही उठाई है एग्जाम्पल की, जैसे हमें भगवान का कैसे स्मरण करते रहना है। जैसे किसी का अगर एक स्त्री का अगर किसी और कहीं पे अट्रैक्शन हो जाता है किसी और पुरुष से, तो वो और अच्छे से अपने फैमिली बच्चों सभी का टेक केयर करती है ना, तो कि शक नहीं हो ऐसा करके। तो ये एग्जाम्पल जब शुरुआत में मैंने पढ़ा था तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि अरे ये ऐसा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी क्यों दे रहे हैं, और बाद में पता चला कि ये शास्त्रों से ही प्रभुपाद जी ने बताया है। और दूसरा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बाद में मैंने रियलाइज करा कि क्या होता है ना, हम जब भक्ति करते हैं तो इमिडिएटली हमारे अंदर थोड़ा सा डिटैचमेंट डेवलप होने लगता है ना। ऐसा अनुभव हमारा हुआ होगा हमारे ऑफिस के लिए, परिवार के लिए, उसके लिए, क्योंकि इतना जीवन हमने झोंका होता है ना, परिवार के लिए, अपने इसके लिए, उसके लिए, एंड बदले में हमें तो है कि नहीं, समझ ही रहे है ना, तो वो रेसिप्रोकेशन तो नहीं मिल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं बट हमें कुछ और ऑप्शन ही नहीं दिखता है। बट जब हम भक्ति में आते हैं तो लगता है कि भगवान हमें कितना प्रेम कर रहे हैं, है ना। हम मतलब हम भगवान की भक्ति करते तो कितना अच्छा होता है, इतना एनर्जी हमने लगा दी, बट कोई एक थैंक यू तक नहीं बोलता है ना। और मतलब कुछ भी कर लो, कुछ हमेशा सबको समस्या तो रहती है, मतलब इतना पूरा जीवन दे के भी कोई संतुष्ट नहीं रहता है, कोई पूछता नहीं है, ऐसा करके लगता है। तो कई बार थोड़ा सा हृदय में तो थोड़ा एक रहता ही है, और ऊपर से जब हम भगवान की भक्ति करते तो इतना सुंदर टेस्ट आने लगता है, तो फिर लगता है कि यार तो तुरंत थोड़ा सा एक वैराग्य डेवलप होता है इनिशियल लेवल पे, है ना, एक वैराग्य डेवलप होता है। बट प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर एकदम सटीक यहाँ पे बोला है कि ये वैराग्य डेवलप होगा, है ना। बट उसमें ये नहीं करना है कि हमें छोड़ना है, हमें फिर और ध्यानपूर्वक कार्य करना है, अपना जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अपने परिवार को लेके, अपने बाकी चीज़ों को लेके, है ना, जो भी हम हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ है ना, चाहे प्रभु जी के लिए ऑफिस वगैरह होगा, माताओं के लिए घर, जो भी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो हमने अपना इंटेलिजेंस लगा के समझा है अपने घर परिवार को चलाने के लिए, है ना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हों, घर पे टेक केयर कर रहे हों, जो भी कुछ कर रहे हो, तो उसके प्रति थोड़ा वैराग्य डेवलप तो होता है इनिशियली ना, बट हमें और अच्छे से उनका टेक केयर करना है। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, और अच्छे से टेक केयर करना है। ये सोच के ठीक है भगवान से मेरा प्रेम है, बट मुझे और अच्छे से कार्य करना है, ताकि किसी को शक नहीं हो कि मुझे भगवान से प्रेम है आपसे प्रेम नहीं है मतलब कम है थोड़ा सा, भगवान से ज्यादा प्रेम हो गया तो ये हमें, बट ये उल्टा हो जाता है ना। कई बार हम भगवान से थोड़ा प्रेम होता है, बट हम थोड़ा सा शास्त्र वास्त्र पढ़ लेते हैं, तो कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम थोड़ा इसको थोड़ा दिखावा करने लगते हैं ना, मतलब हम बोलने लगते हैं अरे आप मतलब बच्चे तो सब ऐसे ही है सब, फिर पति पत्नी को भी एक दूसरे को या पेरेंट्स को भी थोड़ा सा हम लोग बोलने लगते हैं आप तो मटेरियल माता पिता हो, रियल माता पिता तो इस तरीके से हम बोलने लगते हैं। ये ठीक नहीं है, एक्चुअली हमारा वैराग्य कम होता है, हम थोड़ा दिखाते ज्यादा है, बट उल्टा होना चाहिए, वैराग्य हृदय में बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट उसका दिखावा नहीं होना चाहिए, और उल्टा हमें ज्यादा अच्छे से टेक केयर करना है। उसी तरीके से जैसे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो और अच्छे से टेक केयर करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, तो ये था। यस, हाँ, यहाँ पे फिर रुकते हैं। जी अदिति माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ग्रंथम जी माता। प्रभु जी, ये वाला जो एग्जाम्पल है जो शिला प्रभुपाद ने दिया है, तो इसमें जैसे अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो मुझे यही लग रहा है कि जैसे क्योंकि भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा आप अच्छे से अपना काम करो, सो दैट कि आप भगवान का स्मरण करते रहो सॉरी। लेकिन
जैसे ये वाला इसमें ये वाला भी कोट है, रिमेंबर मी एंड फाइट, आप मुझे स्मरण करते रहो और अपने काम करते रहो। लेकिन प्रभु जी ये उल्टा हो जाता है कि जब हम चीज़ों को बहुत अच्छे से टेक केयर करना शुरू कर देते हैं, जैसे जॉब को आप अपने अच्छे से करते हो, घर का काम ये वो, तो क्या होता है कि कॉन्शियसनेस भी इसमें फिर ऑक्यूपाई होने लग जाती है। फिर आपको लगता है कि जैसे आप 9 घंटे बहुत अच्छे से काम कर रहे हो ऑफिस में, घर में, तो जब आप जब करते हो तो फिर वो पर्टिकुलर वो तो टाइम कम होता है, क्योंकि आप 9-10 घंटे एक दिन में इन सब चीज़ों को देते हो, इवन ज़्यादा ही देते हैं, फिर घर के काम होते हैं। और जब आप जब करते हो और डेडिकेटेड टाइम जो आपका भक्ति का होता है वो लिमिटेड होता है, 1 या 2 घंटे। तो वो जो 10 घंटे, 11 घंटे का काम होता है, वो कॉन्शियसनेस हमारा वो हम अच्छे से करते हैं सो दैट कि हम भगवान को स्मरण करते हुए कि हम भगवान को जब डेडिकेटेड टाइम देंगे तो हम अच्छे से करेंगे, बट वो उल्टा हो जाता है। वो उस 2 घंटे में भी वो पूरा दिन हमने क्या किया, 10 घंटा वो चलता रहता है। तो फिर ये लगता है कि इसका रीजन ये है क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने, कि आपका प्रेम अगर बहुत प्रगाढ़ होगा, जैसे स्त्री या पुरुष से बाहर होता है, तो फिर आप अपना काम अच्छे से भी करते रहोगे, लेकिन आप अच्छे से इसलिए करोगे क्योंकि आपको वहां मिलने की ज्यादा रहेगी कि हम कब मिलें। तो यहाँ पे फिर प्रभु जी हो जाता है कि जैसे मुझे अपने लिए फील होता है कि प्रेम शायद इतना प्रगाढ़ नहीं है, क्योंकि पूरा दिन अच्छे से काम करने का रीजन तो यही होता है कि भगवान का स्मरण उस टाइम पे थोड़ा, मतलब पूरे टाइम कोशिश करें कि करते रहें, और फिर जब हम डेडिकेटेड टाइम दें तो फिर हम हमें मिलने की चाह हो कि ये 2 घंटे हमें मिल गए हैं, अब ये वो वाला टाइम है जिसमें हम मिल रहे हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ अपनी चेतना का स्तर की वजह से वो टाइम और ज्यादा बल्कि ये होता है प्रभु जी की, जैसे काम कर रहे हैं ऑफिस का तो उस टाइम पे स्मरण होता है, या फिर जैसे घर का काम, लेकिन जो डेडिकेटेड टाइम होता है उसमें बिल्कुल मन उसमें नहीं जाता, वो पूरा उसमें चला जाता है जो 9-10 घंटे किया होता है। तो प्रभु जी इवन प्रैक्टिकली मैं ये कुछ टाइम से फेस कर रही हूँ, मेरा ये क्वेश्चन मित्र आज ये आ भी गया, तो प्रभु जी इसका कैसे कर सकते हैं? शायद मुझे तो प्रभु जी ये लग रहा है कि प्रेम नहीं है उतना, इसीलिए ऐसा होता है, पर इसको कैसे फिर डील कैसे करें प्रभु जी? हरे कृष्णा। तो जैसे यही एक इसमें 2-3 चीजें हैं माता जी। सबसे पहला तो यही है कि हम बाकी समय भी नाम जप वगैरह करते रहे, है ना। जैसे कोई भी कार्य कर रहे, कई बार मोनोटोनस काम होता है तो हम चैंटिंग करते हुए भी कर सकते हैं। और तो ये एक पॉइंट है कि हम बाकी समय भी, जो बाकी दिन का बाकी रिमेनिंग जो घंटे हैं उसमें भी प्रयास करें कि हम भगवान का नाम जप करते रहे। एटलीस्ट नाम जप तो करते रहे, जब भी कुछ समय अवसर मिल रहा है तुरंत, बार बार इनिशियली थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमेशा हम नाम जप करते रहेंगे। तो फिर बाकी टाइम पे भी जब हम ऐसा, मेरा भी अनुभव हुआ है कि जब मैं बाकी टाइम ऐसा चैंटिंग करता हूँ और तब चैंटिंग जब बैठ के माला उठाता हूँ, तो अगर बाकी दिन भर अच्छे से मैंने प्रयास किया है चैंट करने का, तो फिर वो चैंटिंग माला अच्छे से होती है। और नहीं प्रयास किया सीधा माला उठाना तो डिफिकल्ट होता है। तो पहला तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसीलिए थोड़ा अगर जब सुबह में कंप्लीट कर ले, क्योंकि जब सो के उठते हैं तो मन दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रहता है कंपैरेटिवली, तो हम अगर सुबह में ही उठ के जब कर ले, थोड़ा सा अध्ययन कर ले, जैसे भी सुबह सुबह हम लोग पढ़ते हैं, तो फिर दिन भर उसका इफेक्ट रहता है। बट अगर हम नाम जब शाम वगैरह को कर रहे हैं, तो एक तो फोन भी आता है, कई बार कई सारी चीजें होती रहती है, तो नहीं हो पाता है ढंग से। फिर वो जब बस कंप्लीट ही हो पाता है, तो उससे क्या ही मतलब निकलेगा। अगर सुबह नाम जब ढंग से नहीं कर रहे हैं, शाम को रात को बैठ के सोने के समय कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर दिन भर जो हमने करा है वही याद आने वाला है। तो इसलिए बेस्ट है कि हम अपने शेड्यूल को ऐसा बनाएं कि सुबह उठ के ही हम नाम जप कर दे, सारा कार्य करने के पहले, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट है। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि हम सभी के पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवाओं की होनी चाहिए। फिर वो क्या होता है कि अपने आप को स्मरण में रहता है। अगर हम सुबह नाम जप कर ले अच्छे से, फिर बाकी सेवाओं के विषय में हम सोचते रहेंगे, तो अपने आप कृष्ण भावनामृत में रहेंगे। जो आपका पॉइंट है कि प्रेम अभी माता जी, प्रेम है बट अभी आच्छादित है, मतलब वो कवर्ड है। प्रेम तो है ही सभी का, जीवात्माओं का, तो अभी कवर्ड है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस क्या है, उसी को रिवाइव करने का। तो ये कई भक्तों के अनुभव से मैंने सुना है कि बिकॉज ऑफ सर्विसेज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर जब रहती है, तो दिन भर वो फिर अपने आप उस बिकॉज ऑफ थोड़ा वो प्रेशर के कारण, सेवाओं के प्रेशर के कारण हमेशा वो याद रखते हैं भगवान को, है ना। तो इस तरीके से कुछ ये 3 पॉइंट है जिसके माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम प्रयास ही कर रहे हैं, अभी तो हम यही करेंगे तो ग्रेजुअली प्रेम है। धीरे धीरे ये मटेरियल कवरिंग्स निकलेगा तो प्रेम डेवलप, मतलब प्रेम फिर रिवाइव होगा, है ना। तो ये 3 पॉइंट है माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम